बंटी ना बहुत ही जिद्दी लड़का था। एक बार हाँ कह दी तो हाँ और ना कह दी तो ना। और इसी चक्कर में, इसी जिद ने उसको बचपन में बहुत मारे खिलाई हैं। बहन भाई माँ सभी उससे तंग थे। और माँ तो इस हद तक कि कभी वो हर दूसरे दिन झाड़ू से उसकी पिटाई लगाती थी या फिर बोलना बंद कर देती थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक शख्स था जो हमेशा बंटी के साथ खड़ा रहता था, और वो थे उसके बाबा। मारना तो दूर की बात, कभी उन्होंने उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। बंटी के बाबा ना कुछ उस तरह के ही थे, मिलते जुलते थे उससे, क्योंकि वो कहते थे कि बंटी बेटा, जैसे तुम मुझसे सीखते हो ना, वैसे ही मैं भी तुमसे सीखता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता बहुत दोस्ताना था। जैसे दोस्तों के दरमियान आंखों ही आंखों में, इशारों में बातें हो जाती है ना, समझ जाते हैं कुछ कहे बगैर, बिल्कुल वैसा ही। और तो और बंटी के बाबा उसको कभी किसी चीज़ से मना नहीं करते थे। जब भी बंटी किसी चीज़ के बारे में पूछता या कोई इजाज़त लेता या उसे कहीं जाना होता, तो उसके बाबा हमेशा एक बात कहते थे, बंटी बेटा, तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा ना, तो इसको करो। और अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो ये यकीन था कि बाबा तो साथ है ना, संभाल लेंगे। और इस सेंटेंस में ऐसा जादू था कि उसको खुद ब खुद समझ आ जाती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये दास्तान है तब की, जब बंटी 5th क्लास में था। 1 तारीख को बाबा की तनख्वाह आती थी, और उसी महीने की पहली इतवार को वो और उसके बाबा घर से तकरीबन 1 मील की दूरी पे गांव पूरा क्रॉस करके वो एक दुकान पर जाते और वहां से राशन खरीदते। एक फटीचर सी साइकिल और साइकिल के दोनों हैंडल पर लटकी हुई टोकरियां, और उस रास्ते को अबूर करते करते वो और उसके बाबा बहुत कुछ गपशप भी करते थे और खेलते भी थे। कभी वो कहता था, बाबा घंटी तो बजाइए। उसको बहुत ही मज़ा आता था जब घंटी की आवाज़ बजती थी और इर्द गिर्द के सारे मनाजिर, भैंसें खड़ी होती थी और गाँ की आवाज़ आ रही होती थी, परिंदे चहचहा रहे होते थे, और वो बहुत ही खूबसूरत दिन होता था बंटी के लिए कि बाबा के साथ मैं जा रहा हूँ राशन खरीदने। इसी तरह बातें करते, गपशप करते और खेलते, छेड़छाड़ करते वो उस दुकान तक पहुँचते और वहाँ से राशन लेकर पूरे महीने की खुशियाँ लेकर वो वापस घर आते। उस दिन भी वापसी पर जब राशन लेकर आ रहे थे तो बंटी के बाबा की नज़र पड़ी एक टोकरी के ऊपर ही विम बार की बड़ी टिकिया पर, और वो रुक गए, चौंके और कहा, रुको 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 बंटी, मुझे हिसाब का खाता तो दिखाना। और वो फट से निकाल कर बाबा को पकड़ा देता था, और वो देखते, ऊपर से नीचे जांच पड़ताल करते, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया, अरे ओह यार, उसने तो हमें छोटी टिकिया के दाम में बड़ी टिकिया तक थमा दी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं फटाफट जाता हूँ वापस, तुम यही इंतज़ार करना, कहीं जाना मत, और इसको तब्दील करवा कर लाता हूँ। और इसको सुनते ही बंटी चिढ़ गया और उसने नाराज़गी में जिद में कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, अब आप इतनी दूर वापस जाएंगे तब्दील करवाने, और उनको तो याद भी नहीं होगा कि बड़ी दी थी या छोटी दी थी। हमेशा ही वो ऐसे ही जिद किया करता था और चिढ़ जाया करता था छोटी छोटी बातों पे। तो उसके बाबा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और टिकिया थमाकर, हाथ में थाम कर उसकी तरफ इशारा किया और कहा, बेटा ये मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। तो इसके कहने के बाद वो चल पड़े टिकिया तब्दील करवाने और उसको वहाँ इंतज़ार करने का कहा। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद वो टिकिया तब्दील करवा के छोटी टिकिया ले आए और कहा बंटी को कि चलो बेटा अब घर चलें। बंटी के बाबा का एक हाथ साइकिल के हैंडल पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर, और वो कहने लगे,
बंटी, बेटा ईमानदारी जो है ना वो किसी और से नहीं, खुद से की जाती है। और ईमानदारी किसी भी चीज़ की हो जो आप सच्चे दिल से करते हैं ना, उसके साथ होनी चाहिए। तब से उस बंटी को समझ आ गई कि ईमानदारी सिर्फ पैसे के साथ नहीं की जाती। और उसी दिन के बाद वो जब भी सुबह बस्ता कांधे पे लटकाए घर से निकलता तो एक ही उम्मीद होती थी उसके दिमाग में कि ज़िंदगी में कभी मैं ज़िद छोड़ देता हूँ या थक हार के गमज़दा होकर बैठ जाता हूँ तो कम से कम मुझे ये इत्मीनान ज़रूर होगा कि मैंने जो सपने देखे थे ना वो ईमानदारी से देखे थे और जम के दिल लगाकर उन सपनों को पूरा करने की कोशिश की थी। क्योंकि ईमानदारी जो है ना वो बंटी के बाबा की लाई हुई उस छोटी टिकिया की तरह गलत नहीं, सही है। सपने जो है ना उनको पूरा करने के लिए हौसला, जज्बा, जुनून होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मगर इन सब के साथ साथ जब तक आप ईमानदारी से इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ मुकम्मल नहीं होगा। तो ईमानदारी कीजिए अपने साथ भी और अपने ख्वाबों के साथ भी। शुक्रिया।